नमस्कार जी, आपके हाथ का एनालिसिस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चले जाते हैं मणिबंध में। मणिबंध बिल्कुल आपकी कंप्लीट बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, जो कि बहुत ही शुभ माना गया। और एक नीचे बेस में ये दूसरा मणिबंध है। हालांकि पहला मणिबंध ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो बहुत ही क्लीन है, साफ बना हुआ है। तो ये दर्शाता है कि आप जो है काफ़ी सेहतमंद है, आपका गठन जो है काफ़ी मजबूत है और आप दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और दूसरा मणिबंध जो है वो पहले मणिबंध को सपोर्ट करता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ही दर्शाता है कि वो कितना स्वस्थ तरीके से अपने जीवन यापन करेगा। साथ ही साथ ये मणिबंध जो है व्यक्ति का सिक्स सेंस को ही बढ़ाता है। मतलब ये किसी भी काम में करने से पहले उसके प्रति एक अनुमान लगाना या उस काम को समझना, कितनी जल्दी आप समझ सकते हैं, वो भी मणिबंध से ही दर्शाता है। और मणिबंध से एक रेखा जो है इस तरह से जीवन रेखा की ओर बढ़ी हुई है, छोटी छोटी पतली रेखाएं यहाँ पर इस तरह से। तो ये दर्शाता है कि आप जो है अपने गलतियों से बहुत सीखते हैं और हमेशा जीवन में हमेशा अपने आप को बेहतरीन बनाने में ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। अब चले जाते हैं आपके जीवन रेखा में। जीवन रेखा के स्टार्टिंग फेज में यहाँ पर जो है काफ़ी सुंदर सी जीवन रेखा बनी हुई है। हालांकि आक्रामक मंगल मतलब अंदरूनी मंगल से ये रेखा आकर काट कर ऊपर तक गई है। तो बचपन में शायद छोटी मोटी बीमारी या चोट लगने की वजह से कभी कभार जो है आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा होगा। और यहाँ पर आक्रामक मंगल भी काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। ये यहाँ पर आकर वापस फिर से काट रहा है जीवन रेखा को इस तरह से। उसके बाद जो है जीवन रेखा बिल्कुल साफ है, नीचे जाकर दो मुही बन गई है इस तरह से। हालांकि जीवन रेखाओं को बहुत बार ये मंगल की रेखा इस तरह से काट रही हैं। ये मंगल से निकलने वाली रेखा जीवन को स्पर्श कर रही है। ये आंत से रिलेटेड समस्याओं को दिखाता है, मतलब आपके पेट से रिलेटेड समस्याओं को दिखाता है। आपको थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम भी है, तो जितनी जल्दी आप हो सके अगर आप पेट का प्रॉब्लम का इलाज कराएं तो आप लंबे समय तक सेहतवान रह सकते हैं। यहाँ पर मंगल के पर्वत में छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं जो जीवन रेखा को आकर स्पर्श कर रही हैं। हालांकि 3 बार जो है जीवन रेखा को काट रही हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि इस पड़ाव में, जीवन के इस पड़ाव में लगभग एक तो करीब 20 से 25 साल के बीच, एक करीब 30 से 32 साल के बीच जो है किसी भी तरह का एक्सीडेंट या किसी भी तरह का ऐसा जो शारीरिक रूप से आपको क्षति पहुंचाए या शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकले या कोई भी बीमारी में पड़ने की वजह से आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होना, ये दर्शाता है। यहाँ पर और एक रेखा बनी हुई है इस तरह से सीधी। तो ये जो रेखाएं हैं, एक तो जीवन रेखा में बाधा उत्पन्न करती हैं, दूसरा जो है आपके तबीयत में गड़बड़ी पैदा करती है। तो लगभग 35 साल के बाद से, मतलब 35 से 40 साल के बाद से आपकी सेहत जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हालांकि पेट की बीमारी लगी रहेगी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अप टू लास्ट जीवन तक आपका जीवन जो है लगभग अच्छे तरीके से चलेगा। अब चले जाते हैं आपके मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जो है जीवन रेखा से बिल्कुल अलग तरीके से निकली हुई है, जो कि ये दर्शाता है कि व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन जो है, या समझ लीजिए कि आपकी पत्नी आपको ठीक से समझ ही नहीं पाती, या ऐसा होता है कि दोनों के मत हमेशा विरोध होता है, दोनों के अंदर मत विरोध बना रहता है, या समझ लीजिए कि मत मिलते ही नहीं। मतलब आप कहते हैं दाएं तो वो चलती है बाएं, आपको जो सही लगता है उसको वो गलत लगता है, और उसे जो सही लगता है वो आपको गलत लगता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का जिनका मस्तिष्क रेखा बृहस्पति के पर्वत से निकलता हुआ होता है, तो ये लोग हमेशा अपने आप को सुधारने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। और ऐसे लोग काफ़ी ज्ञानी होते हैं। ये आजीवन कुछ ना कुछ बेहतर सीखते जाते हैं और इनके अंदर हमेशा सीखने की ललक भी होती है, और इनको ज्ञान अर्जन करने की, नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा बहुत ज़बरदस्त होती है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आकर एक चंद्र के ऊपरी हिस्से से रेखा इस तरह से जा रही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दर्शाती है। एक,
तो विदेशों से पैसा या विदेशों से लाभ या विदेश घूमने जाना या जहां आप बिजनेस करते हैं वहां से मैक्सिमम जो आपका प्रोडक्ट सेल होता है वो आपके घर से काफ़ी दूर जाता है। इस तरह की चीज़ें दर्शा रही हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसा संयोग बनता है विदेशों से प्रॉफिट कमाने का या विदेशों में माल बेचने का, अपना जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं वो अगर बेचने का कहीं से भी कोई सिग्नल मिले तो आप ज़रूर उस काम पे जा सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। अब चले जाते हैं आपके हृदय रेखा में। हृदय रेखा यहाँ से बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन ऊपर की ओर निकल रही है इस तरह से, और इस जगह पर आकर बृहस्पति के ठीक पहले बंद हो गई है। तो यहाँ पर बृहस्पति का जो पर्वत है काफ़ी सुंदर कर्व लिए हुए है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि बृहस्पति जिनका अच्छा होता है वो एक तो ज्ञानी होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इनके अंदर चलता रहता है। और अगर बिजनेस के मामले में कहें तो बृहस्पति देव की स्पेशल कृपा होती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है आपने पुखराज पहना हुआ है तो इससे भी आपको बहुत ही बेटर बेनिफिट हो सकता है। अब चले जाते हैं आपके भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा का उद्गम स्थल जो है वो जीवन रेखा से दूर और चंद्र पर्वत से बिल्कुल यहां से स्टार्ट है और यहां पर जाके एक क्रॉस बना रही है। तो ये क्रॉस जो है, एक यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है और ये यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है। यहाँ पर एक क्रॉस इस तरह से बना हुआ है। तो हाथ के बीचों बीच शनि के पर्वत के नीचे इस तरह का क्रॉस बनना काफ़ी शुभ माना गया है। ऐसे लोगों के ऊपर विशेष रूप से भगवान की कृपा बनी रहती है और ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। ये एक साथ बहुत सारे लोगों से काम निकलवाना जानते हैं, बिजनेस करना बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाए ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। और ये बहुत ही कम उम्र में ही बिजनेस के दांव पे सीख लेते हैं। जो लोग बिजनेस नहीं करते, मतलब जो लोग अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जिनको अपने काम में बिल्कुल कह लीजिए कि इन्वॉल्व हो जाना, ऐसे लोगों के हाथों में ऐसा क्रॉस पाया जाता है। ये लोग समझ लीजिए एक तरह से वर्काहॉलिक होते हैं, मतलब काम करना काफ़ी पसंद आता है, इनको खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ये क्रॉस जो है इंसान को थोड़ा दानी प्रकृति का बनाता है। लोगों को हेल्प करना, लोगों की सहायता करना, किसी विशेष लोगों को जैसे जिनको बहुत ज़्यादा कमी हो पैसे की या समझ लीजिए कि सहायता की आवश्यकता है, उस समय आप जो है बिल्कुल आगे बढ़कर उनकी सहायता करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह के कर्म अगर आप जीवन में करें तो आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। स्पेशली यहाँ पर भाग्य रेखा को 2 बार काट रही है ये 2 रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा को। तो ऐसी अवस्था में यहाँ दिखाता है कि आपको बिजनेस में घाटा या तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाना, जिस वजह से आपका जो है अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान ना दे पाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो अगर आप दान पुण्य ठीक से करें तो ये रेखाएं जो है धीरे धीरे हल्की होकर बिल्कुल मिट जाएंगी, साफ हो जाएंगी। तो समझ लीजिए कि दान पुण्य जो है एक तरह से आपके कर्मों को बैलेंस करता है। उसके बाद चले जाते हैं शनि के पर्वत में। यहाँ पर शनि के पर्वत में एक रेखा बनी हुई है, तो शनि देव की भी कृपा आपके ऊपर है, जो कि और एक अच्छी बात है। यहाँ पे सूर्य का पर्वत बना हुआ है। हालांकि शनि का जो पर्वत है वो मीडियम है, हालांकि शनि का पर्वत जो है उसको मीडियम ही रहना चाहिए, तब जो इंसान जो है सब तरीके से आगे बढ़ सकता है। स्पेशली जो लोग सांसारिक जीवन में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, उन लोगों के लिए। और यहाँ पर चले जाते हैं अब सूर्य पर्वत में। सूर्य पर्वत में इस तरह से एक वाई टाइप में या समझ लीजिए वी टाइप में बना है विष्णु चिन्ह। तो ये दर्शाता है कि विशेष रूप से आपके परिवार यानी आपके गुरुजन, स्पेशली आपके पिताजी का स्पेशल रूप से आपके ऊपर कृपा बनी है, उनका सहयोग मिलता रहा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा जो है आपके काम पे दखल नहीं देते, या समझ लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट में देते होंगे, लेकिन आपने ऐसा सोचा कि मैं इंडिविजुअली जो भी काम करूं अपने बलबूते पर करूं। तो ऐसी अवस्था में वो लोग आपको हो सका होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपको सपोर्ट ना दे, या पहले आप जिस ओर जाना चाहें आपके पिताजी या आपके पेरेंट्स का उस ओर आपको भेजने में मन ना हो।
तो ऐसी अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि आप जो है अपने सपनों को बिल्कुल ठंडे बस्ते में रख के छोड़ के या भूल जाते हैं। तो मैं बोलूँगा आप उनकी बात भी सुनिए और आपका जो भी सपना है उसको भी कीजिए, क्योंकि सूर्य की रेखा जो है ना इंसान को सपने भी दिखाता है और सपने को प्राप्त करने के लिए कर्म भी कराता है, समझे। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। हालांकि पहले वो आपके मत का विरोध करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब उनको समझ में आएगा कि ये लड़का अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, फिर आपका वो साथ देने लगेंगे। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के ऊपर एक ट्रायंगल भी बन रहा है इस तरह से। तो ये एक ट्रायंगल ये दर्शाता है कि जीवन के इस पड़ाव में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, स्पेशली बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये करीब 35 से 40 साल की उम्र में एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अब चले जाते हैं आपके बुध के पर्वत में। बुध का पर्वत भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और यहाँ पर भाग्य रेखा से एक रेखा ऊपर की ओर ये ट्रायंगल बनाते हुए यहाँ पर फिर से ये पतली रेखा ऊपर की ओर सूर्य की ओर। तो समझ लीजिए कि एक तरह से ये सूर्य की रेखा ही है जो थोड़ी खंडित होते हुए ऊपर तक गई हुई है। तो सूर्य रेखा इस तरह से निकलते जाए तो इंसान को कभी कभी बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, तो कभी कभी बिल्कुल नीचे ले आता है। मतलब कि ये जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी दिखाता है। और गुरु का और बुध का जो पर्वत है यहाँ पर ये वाला पोर्शन ये भी काफ़ी उन्नत बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर बुध की कोई दूसरी रेखा नहीं नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा बृहस्पति का पर्वत ये वाला क्रॉस और सूर्य की ये रेखा ये आपको काफ़ी आगे तक सपोर्ट करेगा, काफ़ी उन्नतियाँ देगा और बहुत अच्छे बिजनेस डील भी देगा। चंद्र की पर्वत की बात करें तो चंद्र का पर्वत थोड़ा सा नीचे की और यहाँ पर अंदर दब गया है। तो ये क्या होता है कि इंसान के इमोशनल माइंड को, ये मतलब आपके इमोशनल साइड को कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब कि आपको जो है अपने इमोशन में कभी कभी कंट्रोल नहीं होता, आप तैश में आके कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, जिस वजह से जो है आपको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है पिछले पास्ट में। तो आपको बड़े ही सावधानी से जो भी करना है सोच समझ से कीजिए, क्योंकि अगर मन में अशांति बनी रहेगी और उस टाइम पे आप कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन गलत भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो मन को बिल्कुल शांत रख के करें। हालांकि आपने मोती पहना हुआ है तो इससे इसका निवारण बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और हो सके तो आप सोमवार को शिव जी के शिवलिंग में दूध से अभिषेक करें, तो उससे भी आपके चंद्र में काफ़ी पावर मिलेगा, काफ़ी उसको बल मिलेगा और आपके मन में शांति आएगी। और अब चले जाते हैं आपके शुक्र पर्वत में। शुक्र पर्वत में ये रेखाएं जो बताती हैं आपके बहनों की संख्या और भाइयों की संख्या में, भाइयों की संख्या ज़्यादा और बहनों की संख्या कम, या समझ लीजिए कि जितने भाई उतने बहन हो सकते हैं, क्योंकि ये रेखाएं सीधी रेखाएं थोड़ी कम है, ये जितनी होती तो उतनी बहनों की संख्या ज़्यादा होती। और शुक्र का पर्वत काफ़ी उन्नत है, साथ में ये सीधी रेखाएं जो हैं ये भी काफ़ी सपोर्टिव है। ये आपको बहुत ही उत्तम कोटि का कम्युनिकेटर बनाता है। मतलब कि आप जो है जब धंधा करने बैठते हैं, मतलब अपना काम करने बैठते हैं, तब जो है समझ लीजिए आप ग्राहक पटा सकते हैं या किसी भी पार्टी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझा कर अपना जो है काम निकलवा सकते हैं। मतलब आप जो है बातचीत में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। आप बहुत आराम से कस्टमर को कन्विंस करके अपना माल बिकवा सकते हैं। या किसी भी पार्टी को जो है आप अगर किसी बल्क में डील करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सिर्फ अपनी बोली के ऊपर, अपनी बात के ऊपर। तो ये एक अच्छा कम्युनिकेटर है। मतलब कि ये रेखा से राहु की रेखा बोलते हैं। राहु जो होता है बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाता है, लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाता है, लोगों को समझाने में काफ़ी हेल्प करता है। अब चले जाते हैं आपके अंगूठे की ओर। अंगूठा का जो ये वाला पोर्शन है ये जो है आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो आप तो काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वाला जो है लॉजिकल ब्रेन है। हालांकि आप लॉजिक बहुत
जल्दी किसी भी चीज़ को, स्पेशली धंधे की बात हो तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही तरीके से चलता है, लेकिन अगर हम संपर्कों की बात करें तो उसमें आपका लॉजिक थोड़ा सा कम हो जाता है। हालांकि आपका लॉजिकल ब्रेन काफ़ी अच्छी अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे चंद्र थोड़ा सा डाउन होने की वजह से इस लॉजिकल ब्रेन के ऊपर ये इमोशनल ब्रेन कुछ ज़्यादा हावी हो जाता है, तो इस वजह से कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है। तो आप जो है अपना जो भी डिसीज़न लें बहुत सोच समझ के लें, तो ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली अगर पर्सनल बात करें तो पर्सनल मैं अपने वाइफ के साथ जो भी आपका रिलेशन है उस और आपको विशेष रूप से जो है ध्यान देना है। अब चले जाते हैं उंगलियों का बेस। उंगली का बेस इस तरह से ऊंचाई लिए हुए है, बहुत सुंदर सा कर्व बनाए हुए है, तो ये बताता है कि उंगलियां जो है बिल्कुल सीधी हैं, किसी का किसी और ज़्यादा झुकाव नहीं है, बस छोटी उंगली का सूर्य की उंगली की ओर ज़्यादा झुकाव है। तो जब भी ऐसा झुकाव बनता है छोटी उंगली का, तो ऐसे समय में क्या होता है कि व्यक्ति जो है उन्नत किस्म का व्यवसायी होता है। मतलब ऐसे लोग काफ़ी चतुर होते हैं, इनको पता होता है कि किस तरह से कब माल को स्टोर करना है, मंदी के समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माल खरीद लो, और जैसे ही दाम चढ़े उसको उस दाम से बेच दो। मतलब कि आपको बिजनेस या समझ लीजिए मार्केट में किस और हवा बह रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप भांप सकते हैं, और ये आपको भविष्य में जाकर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देगा। अब चले आते हैं आपके प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न जो था, मेरी मम्मी की पापा जी का एज और उनका हेल्थ। देखिए, उनका एज और हेल्थ आपके हाथ से नहीं बता सकते। उनका आशीर्वाद, ये उनका आशीर्वाद आपको बहुत अच्छे तरीके से मिला हुआ है, इस वजह से जो भी आपका है उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका जो बृहस्पति का पर्वत है काफ़ी उन्नत है, और ये क्रॉस, और साथ में ये सूर्य की जो रेखा, ये दर्शाती है कि आपके गुरुजनों का जो साथ और उनका आशीर्वाद विशेष रूप से आपको मिला हुआ है। मेरे भाई बहन के बारे में, आपके भाई बहन के बारे में देखिए, यहाँ पर जैसा भी मैंने बताया, ये रेखाएं दर्शाती है कि भाई और बहनों की संख्या बताती है। इसके अलावा भाई बहनों का जो है वो नहीं, आपके हाथ से नहीं देख के बताया जा सकता। अब मेरे संतान के स्टडी एंड हेल्थ के बारे में, आपके संतान के स्टडी और हेल्थ के बारे में मैं इसमें आपके हाथ से कहाँ से बताऊं। आपका संतान, यहाँ पर संतान की जो रेखा ये बनी हुई है कर्व, ठीक है, ये दर्शाता है कि आपका संतान जो है वो स्वास्थ्यप्रद रहेगा, हमेशा उनका स्वास्थ्य बेहतर ही रहेगा, ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना कम ही है। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां हमेशा हर बच्चे को ही होती हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम तो होगा ही, लेकिन बहुत गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं है। मेरे बिजनेस कैसा होगा, बिजनेस के बारे में मैंने बताया। आप अगर बिल्कुल सोच समझ कर डिसीजन लें तो आप बहुत ऊंचाई तक तरक्की कर सकते हैं। जो भी करना है बिल्कुल सोच समझ के करें। हालांकि आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है बिजनेस में, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा है ब्रेन जो है वो डगमगा जाता है, डिसीजन मेकिंग में गलती हो जाती है। तो उस और आप विशेष रूप से अगर ध्यान दें तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। मेरा पैसे कहते हो आप चिंता ही ना कीजिए, आपके पास बहुत पैसा आएगा। हालांकि अभी भी है, लेकिन वो किसी मैटर के कारण फंसा हुआ है, लेकिन आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण जो है आपके हाथ में बनने वाला ये ट्रायंगल दर्शाता है कि आपको जीवन में खुद के मेहनत का पैसा, खुद का गाड़ी, खुद का घर आप खुद बनाएंगे। हालांकि ये रेखाएं जो हैं, जो काट रही हैं भाग्य रेखा को और जीवन रेखा को, ये थोड़ी सी बाधक हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए आपको थोड़ा दान पुण्य करना पड़ेगा ऐसे व्यक्तियों को जिनको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, भिखारियों को नहीं। जो लोग मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, वो उनका धंधा है, उनका काम है, उनको दान देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वैसे व्यक्ति को दान दें जिसको पैसे की आवश्यकता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति अपना कमा के खाता है, लेकिन उसके बच्चे को बीमार हो गया तो उसके पास पैसे नहीं है, उसके इलाज के लिए पैसे दे देना। या कोई गरीब आदमी जिसकी लड़की की शादी हो रही हो, उसके पास पैसे नहीं है शादी करवाने के, तो उस तरह पैसे देकर आप हेल्प कर दो, या कोई भी सामान देकर उसे हेल्प कर दो। तो उससे क्या होगा कि ये बाधाएं जो हैं बिल्कुल हट जाएंगी।
आपके घर मैंने बता दिया। मेरा हेल्थ, आपका हेल्थ जैसे मैंने पहले बताया भी है, हेल्थ बहुत अच्छा नहीं जाएगा। अभी स्टार्टिंग करीब 40 के आसपास तक आपका जो है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा, और ये ऊट पटांग खाने की वजह से हमेशा एसिडिटी, बदहजमी, कोलेस्ट्रॉल की संभावना देरी है, बाद में होगी। अगर आप अपने वज़न में कंट्रोल करें तो ये सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। और अपने फूड हैबिट मतलब डाइट में कंट्रोल रखें, कुछ भी तला हुआ ज़्यादा ना खाएं, कुछ भी चटपटा मसालेदार चीज़ें ना लें जिससे आपके पेट में बहुत ज़्यादा जो है एसिडिटी बने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एसिड और गैस का प्रॉब्लम है। मेरी एज, आपकी एज लगभग 86 से 90 साल के बीच तक है। घर का माहौल आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए आपके हाथ में जो जिस तरह की रेखाएं बनी हुई हैं उससे ये दर्शाता है कि आप पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने घर में रहते हैं। आपको अपना खुद का सब कुछ बनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। आप जो है हमेशा सबके साथ बचपन से लेकर बड़े हुए हैं, लेकिन आपको अलग से अपना खुद का बनाया हुआ हर चीज़ में जो है अपना अधिकार होना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपका काफ़ी मन है। तो अगर कोशिश करें तो आपका ये सब कुछ बिल्कुल सेपरेट बन सकता है। और घर का माहौल जो है आप खुद ही अगर चाहे तो बिगाड़ सकते हैं, नहीं तो उसे खुद ही सुधार सकते हैं। मेरा और घर वालों से रिलेशन ठीक ठाक रहेगा। मैं बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं रखता, ठीक ठाक रहेगा अगर आप थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें तो। अब ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि गलत चीज़ें गलत होती हैं और सही चीज़ें सही। तो हमेशा सही चीज़ का साथ दीजिए, गलत चीज़ का बिल्कुल भी साथ मत दीजिए। मेरी और मेरे वाइफ की रिलेशनशिप कैसी है अनमैरिड लाइफ। देखिए दोनों मैरिड लाइफ आप दोनों अगर बेहतरीन तरीके से चले तो बहुत बहुत लंबा जाएगा। हालांकि दोनों का मत बिल्कुल भी नहीं मिलता, आप उन्हें समझ नहीं पाती, वो आपको समझ नहीं पाती। दोनों के हाथों के दोनों जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप बना हुआ है, दोनों का उद्गम स्थल बिल्कुल अलग अलग है। तो इस वजह से दाम्पत्य रिलेशन वो अच्छा रहेगा, लेकिन मेंटालिटी जो है उसमें हमेशा एक द्विस्वभाव या दोहरा विचार दोनों के अंदर चलेगा। मेरी कितनी शादी के योग, कोई अफेयर के बारे में। देखिए आपकी एक शादी है और एक अफेयर है, क्योंकि दो प्रणय रेखा बताई जा रही हैं, मतलब दूसरे एंगल से हाथ में जो है दो प्रणय रेखाएं हैं। उस प्रणय रेखा की वजह से एक शादी और शादी के बाहर कभी कभी जब आपका मूड अच्छा नहीं होगा, मतलब ये आपके पत्नी के साथ जब झगड़ा होगा, तब आप उस रिलेशन को रख सकते हैं। मेरा बिजनेस कितना डेवलप होगा, आप जितना चाहेंगे उतना डेवलप होगा। ये पूरी तरह से आपके ऊपर, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि हाथ में बहुत अच्छे साइन है बिजनेस डेवलप करने के, कम से कम 4-5 करोड़ के ऊपर आपके हाथ में खुद का होना तो चाहिए। बाकी आप कितना कर लेते हो उसके ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब स्काई इज द लिमिट, समझ में आया। आप जितना कोशिश करोगे आगे बढ़ने की, आप धीरे धीरे जरूर बढ़ते जाओगे। एंड माई वाइफ के भाई एंड बहन एंड मम्मी की पापा जी एंड उनके मायके के बारे में, उनको फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। इस सवाल का जवाब आपके हाथ से नहीं आ सकता। आपकी वाइफ के हाथ से थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है, लेकिन वही बात बहन भाइयों के हाथ से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, उसके लिए कुंडली की आवश्यकता होती है। मेरा और वाइफ कोई रत्न पहनना या नहीं। आपने ऑलरेडी 2-3 रत्न पहने हुए हैं, 2 रत्न तो है ही, चंद्र का और बृहस्पति का। इसके अलावा दूसरा और कोई रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एक काम करना है, सोमवार के दिन शिव जी के शिवलिंग के ऊपर दूध से या पानी से अभिषेक करना है। बस हर सोमवार को करते रहिए और इसको आजीवन करिएगा, तो आपके मन में काफ़ी शांति बनी रहेगी। ये अगर हस्बैंड वाइफ दोनों करें तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। उससे क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में हमेशा एक बैलेंस बना रहेगा। मेरी
मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया तो आपने पूछा पैसा और फिर से आप फाइनेंशियल कंडीशन पूछ रहे हैं। बात तो एक ही है, फाइनेंशियल कंडीशन मतलब आपके पास कितना पैसा होगा, उसका आप जितना कोशिश करेंगे उतना होगा। बस दान धर्म दान पुण्य करते रहिए तो ये रुकावटें जो है मतलब सक्सेस की ओर जाने का जो रास्ता है उसमें जितनी रुकावटें हैं वो दान पुण्य से ही साफ हो सकती हैं। एंड मेरी वाइफ पास्ट या फ्यूचर में कोई अफेयर के बारे में आपके हाथ से आपके वाइफ का अफेयर मैं कैसे बताऊं? उनके हाथ से कोई अफेयर नहीं था, उनके हाथ में सिर्फ एक ही लकीर है, मतलब प्रणय रेखा एक है, उसके साथ आपकी शादी हो चुकी है। सर मेरे फुल एनालिसिस कराना जी, कोई जल्दी नहीं, आप शांति से करना। मेरे बिजनेस डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में जैसा कि मैंने बताया, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना उसका फल आपको मिलता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत करते जाएंगे और आपको फल नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल दिमाग ठंडा रख के आगे बढ़िए, अपना काम बिल्कुल मन लगा के कीजिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लाइफ में स्पेशल अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट मतलब ये नहीं कि अवार्ड मिलना, अचीवमेंट होता है आपको अपने काम से कितना सेटिस्फैक्शन है, कितने ज़्यादा आप अपने काम से संतुष्ट हैं। देखिए, अगर आप बिजनेस में संतुष्ट हो गए तो बिजनेस को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको हमेशा असंतुष्ट होकर ही और चाहिए इस तरह सोच रख के ही आगे बढ़ना है, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल संतुष्ट ना हो और अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए, अपना कर्म करते रहिए, तो पक्का आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस आपके हाथ का। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।